हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon. Knock knock, how are you feeling now? ये सवाल है मेरा आपसे, और यही सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आर यू अलाइंड। यस, आज का हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं और यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि मैम अलाइनमेंट कैसे पता पड़ता है कि हम अलाइनमेंट में हैं या नहीं, या अलाइनमेंट में आना कैसे है, या अलाइनमेंट होता क्या है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स एनर्जी। व्हाट इज सोर्स एनर्जी? योर इनर सेल्फ, आपकी खुद के अंदर की आवाज़, आपके खुद के अंदर की भावना, ऑल योर इमोशंस। यही आपके जो इमोशंस होते हैं वही आपको बता रहे होते हैं इफ़ यू आर अलाइंड और नॉट। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ हाउ आर यू फीलिंग नाउ, और अगर आप बोलते हो आई एम नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट अलाइंड। How are you feeling now? I'm feeling joyful. Oh yes, you're aligned. How are you feeling now? No, I'm angry today. You're not aligned. How are you feeling now? I'm so joyful. I'm so happy today. Yeah, you are aligned. How are you feeling now? Are you feeling upset? Not aligned. Are you feeling happy? Aligned. Are you feeling failure in your life? You're not aligned. Are you feeling successful? You're aligned. Are you feeling angry? You're not aligned. Are you feeling happy and generous? You're aligned. Are you feeling dull? You're not aligned. Are you feeling so active and energetic? You're aligned. All your emotions telling yourself again and again that check your alignment. यूनिवर्स आपको बार बार कहता है चेक योर अलाइनमेंट, चेक योर अलाइनमेंट, बिकॉज व्हेन यू आर अलाइंड, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स एनर्जी, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर इनर सेल्फ, everything is so easy and effortless. Life is so beautiful. Everyone you are surrounded with are so beautiful people and positive people. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक व्यक्ति आपसे ऊंची आवाज़ में बात करके चला गया, आपको उसको उल्टा सीधा कहने के बजाय अपनी अलाइनमेंट चेक करनी है, बिकॉज यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है काइंडली चेक योर अलाइनमेंट। आज आपका मम्मी से या किसी से झगड़ा हो गया, अब आप मम्मी को दोष दोगे या किसी और को दोष दोगे कि ये लोग मुझसे झगड़ लेते हैं, अननेसेसरी मेरा मूड खराब कर दिया। ये जब हम कहते हैं, किसी ने आपका मूड खराब नहीं किया है, आपने अपना अलाइनमेंट खराब कर लिया है। और अलाइनमेंट जैसे ही खराब होता है, आपके ये एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। लोग आपसे गलत भाषा में बात करने लगते हैं, लोग आपसे ऊंची भाषा में बात करने लगते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं, लोग आपसे झगड़ने लगते हैं, आपके काम रुकने लगते हैं, आपको फेलियर्स मिलना शुरू हो जाती है, आपका कोई काम बनता नहीं है, आप घर से निकलते हैं और आपका काम नहीं बना, आप लौट के आ गए, आप और फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और फिर आप सिचुएशंस को उल्टा सीधा बोल रहे हो। दीज ऑल आर द सैम्पल्स ऑफ योर नॉट अलाइंड. You're not aligned with the source energy, you're not connected with the source, or you're not connected with your inner self or higher self. और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकले, है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है, समझ जाइए फीलिंग अच्छी तभी होती है व्हेन यू आर अलाइंड विद द सोर्स। जब आप सब लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम आप 24 आवर्स हैप्पी कैसे रहती हो, बिकॉज आई एम अलाइंड विद द यूनिवर्स, आई एम अलाइंड विद माई इनर सेल्फ. I am always aligned, 24 hours aligned, so I can be happy. Because when you are aligned with the universe, when you are aligned with your inner self, you are always happy. Because आपका inner self आपको हर पल गाइड करता है। आपके लिए आपके जो इमोशंस होते हैं वही आपका गाइडेंस सिस्टम होता है इनर सेल्फ के थ्रू। जैसे हम कोई फैसला करने चाहते हैं, या दो तरह की कोई चीज़ें होती है और हमको लगता है कि ये करें या ये करें, हमेशा चेक कीजिए इमोशंस क्या हैं। जैसे कोई घर है, मैं घर फाइनल कर रही हूँ, तो मुझे इस घर के लिए कुछ फीलिंग आ रही है, इस घर के लिए वाव आ रहा है। जिसके लिए वाव आ रहा है मुझे वो चूज करना है, जिसके लिए ओके फीलिंग आ रहा है मुझे उसे रिजेक्ट करना है। ओके फीलिंग इज, इट मीन्स समवेयर यू आर सेटलिंग इन द लेस, समवेयर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग with your wishes or your desires. That means you're not aligned. So alignment, अगर आप हो अलाइनमेंट में तो सारे फैसले आप सही लेते हो, ईजी लेते हो और वाव की फीलिंग के साथ लेते हो। जब वाव की फीलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब आपको वो फैसला नहीं करना है, और फिर आप पहले अलाइनमेंट में आ जाइए और फिर फैसले लीजिए।
जैसे कि हमने देखा है ना, कभी कोई काम करने जाते हैं या घर से निकल रहे हैं और हमको अच्छा फील नहीं हो रहा होता, फिर भी हम घर से निकल रहे होते हैं, मत निकलिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, उस ट्रिप को मत जाइए। जिस चीज़ के लिए आपका मन नहीं कर रहा है मत करिए। जिस पर्सन से आपको बात करने में वाव का फीलिंग नहीं आता है मत करिए बात। अब मेरे फ़ोन में मैं आपको बताऊं कि इस फ़ोन में कम से कम 300 से ज़्यादा लोग ब्लॉक्ड हैं। और क्यों ब्लॉक्ड है? इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझसे कुछ बदतमीजी किया, नहीं। अगर मेरे फ़ोन में, ये मेरी 2-2.5 साल की प्रैक्टिस है, ट्रस्ट मी, आप लोग भी करके देखिएगा, अगर कोई फ़ोन रिंग होता है, ऐसे बजता है, मतलब अभी तो मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे नंबर्स पता पड़ गए, तो अब तो डिफरेंट स्टोरी है। बट जब मैं मीडिया में जॉब करती थी और अगर कोई फ़ोन मेरे नंबर पे फ्लैश हो रहा है, विच इज़ अ सेव्ड नंबर इन माई फ़ोन, और मैंने से फ़ोन देखा, मेरे चेहरे पे एक शिकन आ गई, इसका फ़ोन क्यों आ रहा है? दैट नंबर इज़ ब्लॉक्ड फ्रॉम माई लाइफ फॉर एवर। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी खुशी से बहुत प्यार है, मुझे अपने सुकून और पीस ऑफ माइंड से बहुत प्यार है। और अगर कोई व्यक्ति मेरे माथे पे एक शिकन लाता है तो मुझे वो इंसान चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। और ऐसे मैंने कम से कम 300 से ज़्यादा नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। वो मेरी कज़िन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, जो मुझे खुशी नहीं दे रहा है, दोज पीपल आर ब्लॉक्ड इन माई लाइफ। क्यों चाहिए मुझे वो लोग कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे चेहरे पे शिकन दें और फिर मेरा अलाइनमेंट ख़राब करें? आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई अलाइनमेंट, इफ़ आई एम अलाइंड और नॉट। क्योंकि अगर मैं अलाइन नहीं हूँ तो मैं लोगों में खुशियाँ कैसे बांट पाऊँगी, मैं सही बातें कैसे कर पाऊँगी? मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं आपको फ्रस्ट्रेशन ही दे पाऊँगी। आपने कई बार देखा, मेरे यूट्यूब पे कई लोग बहुत कमेंट करते हैं, बट मुझे वो कमेंट बुरे नहीं लगते हैं, मुझे अपसेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग अलाइन नहीं हैं जो मेरे यूट्यूब पे इस तरह के कमेंट करते हैं। मैं तो अलाइंड हूँ, मुझे कोई अपसेट नहीं कर सकता। और अगर मुझे कोई अपसेट कर रहा है तब भी मैं उस इंसान को बुरा कहने के बजाय अपना अलाइनमेंट चेक करती हूँ। बिकॉज यूनिवर्स जब भी आपको अपसेट करता है, जब भी आपको किसी चीज़ के लिए रेस्टलेस करता है, वो यूनिवर्स कहना चाहता है प्लीज़ चेक योर अलाइनमेंट। मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे बोलती है, मतलब रेवती, कि अंजना तुमको बुरे इंसान इसलिए नहीं मिलते हैं या नेगेटिव इंसान इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि तुमने अपने चारों तरफ एक बबल बना के रखा है और तुम हमेशा उस बबल में रहती हो और तुम उस बबल से बाहर ही नहीं आती हो। एंड आई सेड या, मैं उस बबल से बाहर ही नहीं आती हूँ और उस बबल के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही मैं बाहर आती हूँ और ये जनरल क्राउड से मिलती हूँ, जनरल क्राउड मुझे अपसेट करता है, मैं फट से अपने बबल में चली जाती हूँ, यू नो। सो माई बबल इज माई अलाइनमेंट, आई एम अलाइन। और अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं समझ जाती हूँ मैं बबल के बाहर हूँ, तभी तो मैं जनरल क्राउड से इंटरेक्ट कर पाई हूँ और मैं फट से अपने बबल में आ जाती हूँ। इसका मतलब अपना अलाइनमेंट चेक कर लेती हूँ। अलाइनमेंट चेक कैसे करती हूँ? आई मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन में से काम हो जाती हूँ, मैं कंपोज हो जाती हूँ, मुझे सही गाइडेंस मिल जाता है, यूनिवर्स से सही थॉट प्रोसेस मिल जाती है। अगर कोई इंसान मुझे परेशान कर रहा है तो मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिख जाता है कि वो परेशान क्यों कर रहा है और मुझे फिर गुस्सा नहीं आता है, सो इस तरह से दिन में कम से कम आज से एक आदत बना लीजिए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ का क्वेश्चन आप अपने आप से करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं पूछती हूँ अंजना हाउ आर यू फीलिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने आप से पूछूंगी अंजना हाउ आर यू फीलिंग नाउ, और मैं बोलूंगी आई एम सो फीलिंग हैप्पी एनर्जेटिक। सो दिस इज मीन्स आई एम इन अलाइनमेंट, है ना। और अभी जैसे घर नहीं मिल रहा था या मैं थोड़ी अपसेट हो रही थी तो मैं समझ रही थी कि अंजना क्यों परेशान हो रही हो, अलाइनमेंट में नहीं हो, शुरू कर दो मेडिटेशन। बिकॉज इंदौर में आने के बाद कई बार मेरा मेडिटेशन नहीं हो पाता है और मेडिटेशन नहीं होता है तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपने इनर सेल्फ से और यूनिवर्स से। आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है, 24 आवर्स इनर सेल्फ के साथ अटैच रहिए। बिकॉज आपका इनर सेल्फ आपका बहुत बड़ा गाइडेंस सिस्टम है, वो आपको हर पल गाइड करता है, आपके हर स्टेप पे ये स्टेप लेना है नहीं लेना है। कई लोग मुझसे पूछते अब कब आओगी सोनाली, मुझे पता मुंबई कब आओगी? आई सेड जब मुझे ऊपर वाला बताएगा। ऊपर वाला मतलब मेरा इनर सेल्फ बोलेगा मुंबई की टिकट कटाओ, मैं मुंबई चली जाऊंगी, ये कर लो, मैं ये कर लूंगी। सो आई फॉलो माई गाइडेंस सिस्टम, माई इनर सेल्फ, बिकॉज आई एम अलाइन विथ माई इनर सेल्फ। एंड हाउ आई एम अलाइन? बिकॉज आई एम इन अ रेगुलर प्रैक्टिस फॉर मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक, ये सब मैं आपको बताती हूँ। 24 आवर्स अगर आपको सीरियसली खुश रहना है, मेडिटेशन रखिए लाइफ में, ग्रैटिट्यूड वॉक रखिए, रीडिंग राइटिंग कीजिए और आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे सोर्स से। सोर्स एनर्जी मतलब आपका इनर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ। सो आई एम आस्किंग यू हाउ आर यू फीलिंग नाउ? इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, check your alignment and be in alignment through meditation.
सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड हैप्पी अलाइनमेंट। हमेशा अलाइंड रहिए लाइफ में, फैसले लीजिए अपने इनर सेल्फ से बात करके, इनर सेल्फ के गाइडेंस सिस्टम से सही फैसले लीजिए। सही फैसले लेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, बिकॉज आपको आपका गाइडेंस सिस्टम हमेशा बताता है कि ये सही है कि गलत है। अगर वाव का फीलिंग आ रहा है इसका मतलब सही है, अगर ओके का फीलिंग आ रहा है या रेस्टलेस फीलिंग आ रहा है इसका मतलब नहीं है। ठीक है, सो चेक योर अलाइनमेंट फर्स्ट। दिस इज फॉर टुडे अलाइनमेंट वीडियो। और बस अपने अलाइनमेंट चेक करिए, अलाइनमेंट में रहिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।